वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भैया आज हम जा रहे हैं भंडारदरा हिल स्टेशन जो नासिक से 68 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पर है भंडारदरा डैम और बेहद खूबसूरत ऐसे वाटरफॉल जहाँ हम हर एक को विजिट देंगे। हुआ पॉसिबल तो इवनिंग से पहले हम वाटरफॉल देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमको कुछ वाटरफॉल वैसे ही छोड़ने पड़ेंगे। तो चलते भैया आगे और मिलता हूँ मैं आपको आगे की लोकेशन पे। भंडारा डैम पहुँचने से पहले हमें शेंडी गांव से होकर जाना पड़ता है। तो अभी हम शेंडी गांव में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर डायरेक्शन है भंडारा डैम जाने की। तो अभी हम भंडारा डैम की ओर बढ़ते हैं। डैम की ओर जाने से पहले हमने बढ़िया से यहाँ पर कांदा भजे और चाय पी, फिर हम डैम की ओर चल दिए। डैम की दीवार के पास पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर गाड़ी लगा दी पार्किंग को। अब हम भैया पहुंच गए हैं भंडारदरा डैम पर। जो भंडारदरा डैम है ये 50 किलोमीटर नियर अबाउट 50 किलोमीटर पूरे एरिया में ये फैला हुआ है। जहाँ अगर आपको वाटरफॉल की तरफ जाना है तो ये 50 किलोमीटर का पूरा रोटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरा का पूरा डैम देख पाएंगे। और यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से रखी है भैया। और यहाँ पर लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि सेफ्टी की सब तरीके से सेफ्टी को देखा जा सके। और इस डैम का जो पानी है वो बेहद ही ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि कांच के जैसा, नीचे तक देख लो। फिर हमने डैम पर थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए, उसके बाद हम निकल पड़े आगे। ऐसा लग रहा था कि डैम को छोड़कर आप किधर भी नहीं जाना है, लेकिन भैया क्या करें, आगे के भी पॉइंट हमें देखने थे। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है वाटरफॉल। यहाँ आसपास के गांव के जो घर थे वो बेहद खूबसूरत थे और इन घरों के छतों पर है ना बेहद खूबसूरत सी ग्रास निकल आई थी भैया। अब हम थोड़ा रुक गए भंडारदरा डैम की गेट के पास। ये है भंडारदरा डैम का गेट, जहाँ अगर वाटर लेवल बढ़ जाती है तब यहाँ से वाटर की जो गेट है उनको खोला जाता है, जहाँ से फ्लो और उन वाटर का प्रेशर कम किया जा सके। अब हम आ चुके हैं डैम की दूसरी ओर, जहाँ फिर से यहाँ पर लोग वीडियो फोटोज़ लेते हैं। ये डैम का दूसरा एरिया है जहाँ बेहद खूबसूरत नज़ारे और बोटिंग की जाती है। और यहाँ पर बोटिंग के पर हेड चार्जेस पड़ते हैं 80 रुपीज़। अगर आप आपकी फैमिली के साथ आते हैं तो आप पूरी की पूरी बोट बुक कर सकते हैं। यहाँ वो डैम के बीच में लेके जाकर बोट को रुका देते हैं, वहाँ आप वीडियोज़ या फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं डैम की दूसरी ओर, जहाँ लोग स्विमिंग करते हैं। अब हम जाएंगे और देखेंगे, अगर हुआ पॉसिबल तो हम भी स्विमिंग करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं और एक बंदा जो है वो स्विमिंग में डुबकियाँ मारते मारते सोने की भी कोशिश कर रहा है। अब ये नौजवान लड़का भी उसको साथ देने के लिए जा रहा है। अब देखेंगे ये उसके साथ कैसे स्विमिंग करेगा। हो सकता है ये स्विमिंग करते करते सो जाए। तो अभी हम इसको देखेंगे और थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे।
तो भैया अब हम निकल पड़े यहाँ से डैम के बड़े गेट की ओर, जहाँ हमें मिले स्विमिंग करने वाले भैया। उनको हाय बाय करते हुए हम डैम के गेट की ओर बढ़ दिए। अब हम पहुंच गए हैं डैम की गेट के पास। आप देख सकते हैं डैम की गेट के लेवल पर पानी है, जहाँ से वो ओवरफ्लो करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी बाहर भी आ रहा है भैया, आप देख लो। और ये सबसे पुराना वाला ब्रिज है, जहाँ इसकी हाइट जो है वो कम से कम 300-350 फीट नीचे है ज़मीन से। ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, आप देख लो। तो भैया अभी हम यहाँ से जाएंगे वाटरफॉल की ओर। कुछ जगह पर छोटे छोटे वाटरफॉल है, तो कुछ जगह पर बड़े हैं। और उसके बाद हम जाएंगे सबसे बड़े वाटरफॉल पे, जो है वसुंधरा वाटरफॉल। अभी फ़िलहाल हम स्मॉल वाटरफॉल पे आए हैं, जिसका नाम अब मेरे को पता नहीं। अब यहाँ हमने गाड़ी पार्क करके हम अब वाटरफॉल की ओर जाएंगे। डैम से होने के बाद यहाँ का नज़ारा देखने के बाद मैं अभी शॉक हूँ। ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। लकड़ियों से बने हुए ब्रिज क्या ही ज़बरदस्त। मैं जब चल रहा था उसके ऊपर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी भैया। थोड़ी देर हम यहाँ पर फ़ोटो लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम अब जाने वाले हैं वाटरफॉल की ओर। बीच में हमें एक छोटी सी फिश तैरती हुई दिखी पानी में। फिर मैं आगे बढ़ा। माउंटेन ड्यू नहीं पीने के बावजूद भैया मैंने अभी एक एडवेंचर करने का सोचा। मैंने बोला कि मैं अब जाऊंगा इस पानी से होके, लेकिन यहाँ की जो चट्टानें हैं वो बेहद स्लिपरी हो चुकी थी। फिर भी मैं जाने की कोशिश किया, यहाँ से क्रॉस करके फिर मैं चला गया सीधा वाटरफॉल की ओर। और वाटरफॉल के पास बहुत ही बड़े बड़े ऑब्स्टिकल जैसे पत्थर रखे हुए थे, चट्टानें थी बड़ी बड़ी। और यहाँ पर टूटा फूटा ये अनसेफ वाला रैलिंग लगा हुआ था। यहाँ से अपन आगे बढ़े और यहाँ पर टूटी हुई रैलिंग थी, फिर भी हम यहाँ पर शूट लेके भी पहुँच गए। वाटरफॉल का शूट समय मेरे तो फट के हाथ में आई थी, क्योंकि पानी का आवाज़ जो था वो बेहद भयानक था। तो आगे चलने के बाद भैया हमें देखने को मिला सट्टा, जहाँ इक्के के ऊपर निकल रहे थे पैसे, और अगर जीरो निकलता है तो आपके पूरे पैसे डूब गए। फिर हमने कुछ समय बाद चाय पी, जो गवती चाय से बनी हुई चाय थी। चाय बेहद खूबसूरत थी, 10 रुपये कट थी। 2 कट लेके हम आगे बढ़ गए। हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट वाटरफॉल की ओर, जो है छोटा वाला बेहद खूबसूरत है। तो अब हम वहाँ पे जाके उसको देखने वाले हैं। तो भैया थोड़ी बहुत उछल कूद करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की ओर, जो छोटा सा है लेकिन बेहद खूबसूरत है। आप देखो, इतना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा कोई पिक्चर का सीन है। बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल है भैया। ये छोटा है लेकिन खूबसूरत है। तो भैया अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और यहाँ से फिर आगे निकल जाएंगे, जहाँ अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वाटरफॉल की ओर। तो भैया अभी हम आए हैं घोरपड़ माता के मंदिर में, जहाँ अब हम दर्शन करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे।
मंदिर से आने के बाद मैं चढ़ गया पेड़ के ऊपर और पेड़ के ऊपर बैठकर पीने लगा मैं स्प्राइट। ये नज़ारा काफ़ी दिलकश है क्योंकि बंदर के हाथ में कभी स्प्राइट नहीं दिखी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब भैया हम निकल पड़े आगे। भैया हम पहुँच गए हैं करसुबाई हरिश्चंद्र अभयारण्य, रतनगढ़ परिसर है ये। यहाँ का ये चेक पोस्ट है और यहाँ से हमें आप एंट्री की पासेस लेनी पड़ेंगी, जो हमें गाड़ी की 100 रुपीज़ और पर हेड 30 रुपीज़ पे करके हम अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे का जो रास्ता होने वाला है भैया, वो बेहद एडवेंचर वाला होने वाला है क्योंकि यहाँ पर है घाट वाला रास्ता, मतलब नागमोड़ी वरन। मराठी में बोलेंगे तो नागमोड़ी वरन, नॉट अ वरन। मेरे मुंह से वरन निकल गया, सॉरी भैया। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। तो चलो। कुछ समय चलने के बाद अब भैया हम पहुंच गए हैं वसुंधरा वाटरफॉल। वसुंधरा वाटरफॉल बेहद बड़ा और बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है, जहां 30 से 40 या उससे भी ऊपर फीट से ऊपर से पानी नीचे गिरता है। अब भैया हम वहां पर जाएंगे। वहां पहुंचने के लिए हमें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, 650 मीटर दूर। तो अब हम भगवान का नाम लेकर सीधा चलते हैं वसुंधरा वाटरफॉल की ओर। यहाँ से हमारी पायवाट चालू होती है। यहाँ से हमें एडवेंचर भरा पैदल वाला रास्ता अपनाना पड़ा। हम पैदल ही निकल पड़े। तो भैया आई को भी हमने साथ में ले लिया है। पैदल पैदल वो भी चलेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमको प्रैक्टिस है, क्योंकि हम खेतों में भी पैदल पैदल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे खेतों की ओर गाड़ियाँ नहीं जाती। इस वजह से हमें प्रैक्टिस है कि हम इतना दूर चल सकते हैं। तो वॉटरफॉल हे बघ इथूनच दिसतो। हा वॉटरफॉल नाही दिसत का इथून? तो भैया अभी हम वसुंधरा वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये है वसुंधरा वाटरफॉल, जो 30 से 40 फीट ऊपर से पानी नीचे गिरता है। 30-40 फीट से ऊपर, ज़्यादा भी हो सकता है, 80, 90, 100, मेरे को कंफर्म पता नहीं, लेकिन बहुत ही ऊपर से पानी गिरता है भैया। अगर उसके नीचे अपन जाएंगे तो अपने को थोड़ा वाइब्रेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फील होगा। मैं नीचे तो नहीं गया क्योंकि वहाँ पर गार्ड खड़े थे, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। आप आगे जाके देखेंगे कि उन्होंने उधर जाने को नहीं दिया भैया। तो भैया हम लोग भी थोड़े कम हैं, हम थोड़ा वो आपके नज़दीक जाकर ही शूट लेंगे, ऐसा तो हमारे खून में लिखा है। गए और हम वहाँ पर शूट लेके रहेंगे। चल
lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. मेरे अंदर भैया एक खुजली बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं पानी के अंदर जाने की बहुत तड़फड़ कर रहा था, लेकिन मेरे को तो पानी के अंदर जाने को ही नहीं मिला, क्योंकि वो वहाँ पे जो गार्ड बैठा था वो डायरेक्ट बोल रहा था कि भैया तू उधर मत जा। तो मैंने गलती से एक पत्थर के ऊपर जंप लगाई, उधर मेरा पैर भी फिसल गया। तो बोला जाने दो, जो होता है ठीक होता है। तो नज़ारे को शूट करते हुए हम भैया आगे बढ़ गए, क्योंकि अब हमें जाना था दूसरे वाटरफॉल पे। अब मेरे अंदर फिर से एक आग निकल आई कि मैं अब गोला फेंक बनने वाला था, गोला फेंकने वाला, और फेंक दिया मैंने गोला। लेकिन यहाँ पर मेरा पछका होता हुआ, क्योंकि मैं गोला ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाया। तब भैया मुझे सिखा रहे थे कि बेटा तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं अब बोला ठीक है कल से। तो उतने में भैया एक बच्चा मेरे आगे गिर गया, मैंने उसको उठाया और फिर आगे चल गए हम लोग। लोहे से बने हुए ब्रिज को क्रॉस करके अब हम जाएंगे दूसरे वाटरफॉल की ओर, वो भी बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। Fire went out, lights went down when you feel lost in your shadow. तो भैया अब हम आए हैं कोलटेम्बे वाटरफॉल। कोलटेम्बे वाटरफॉल ये बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है, जहाँ हमें कम से कम 100 से 150 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर कोलटेम्बे वाटरफॉल के पास जाना पड़ेगा। अब वहाँ जाएंगे और वहाँ का नज़ारा पूरा का पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा वाटरफॉल है। ये भैया कोलटेम्बे वाटरफॉल का सेल्फी पॉइंट है, जहाँ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ पर बैरिकेड जैसे तार लगाए रखे थे कि आगे कोई जा ना पाए, तो हम आगे नहीं जा पाए। अब यहाँ से हम आगे निकल पड़े, हमें जाना था अभी रतनगढ़। तो अभी हम फ़िलहाल नीचे जा रहे हैं। तो भैया अब हम एक जगह रुककर चाय पीने लगे। चाय की टेस्ट बेहद अच्छी थी, हमने चाय पिया और फिर आगे निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं नानी वाटरफॉल। नानी वाटरफॉल होकर फिर जाएंगे हम रतनगढ़, लेकिन अगर रात होती है तो अब फ़िलहाल हमें रतनगढ़ को मिस करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ने लगे। तो भैया अब हम आ गए हैं नानी वाटरफॉल। नानी वाटरफॉल को हम बाहर से देखेंगे। तो भैया अभी हम नानी वाटरफॉल को देखने के बाद आगे बढ़ गए, जहाँ हम जाने वाले थे अमृतेश्वर मंदिर। जो अमृतेश्वर मंदिर है वो रतनगढ़ के एरिया के अंदर ही आता है। रतनगढ़ हमारा जाना तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब हम वो मंदिर जाएंगे। लेकिन बीच में एकदम कड़ाके की बारिश चालू हो गई। हमें रतनगढ़ पहुंचने के लिए 2 घंटे लगे भैया, क्योंकि रास्ता आगे से कुछ भी नहीं दिख रहा था और पूरा का पूरा रास्ता घाट वाला था। एक साइड खाई, दूसरे साइड धरण जो डैम है वो है। अब हम कैसे भी करके आराम से, तो हमने सोचा था कि नानी वाटरफॉल से सीधा रतनगढ़ जाएंगे और रतनगढ़ से फिर हम चेक पोस्ट की ओर जाएंगे। लेकिन रतनगढ़ जाने के बाद हमें पता चला कि रतनगढ़ से जो घोटी का रास्ता है वो 35 किलोमीटर का पूरा घाट है और रास्ता भी बेहद ख़राब है। तो आप कृपया करके घोटी के लिए रतनगढ़ से होके नहीं जाते हुए आप सीधा जो नानी वाटरफॉल है उसके आगे वसुंधरा वाटरफॉल है, जहाँ से आए हैं वहीं से जाइए वापस,
क्योंकि वो 15 किलोमीटर का ही पड़ता है। हमसे गलती हो गई, हम रतनगढ़ से वो उल्टा जाने की कोशिश में थे, लेकिन हम वैसा नहीं गए, हम रिटर्न आए। फिर से 3-4 किलोमीटर रिटर्न आके फिर हम 15 किलोमीटर क्रॉस करके हम सीधा चेक पोस्ट की ओर बढ़े। चेक पोस्ट क्रॉस करने के हमें 10 बज गए। 10 बजे के बाद हम निकल पड़े आगे। अब सीधा जाएंगे हम घूटी के लिए। घूटी का रास्ता क्रॉस करते समय भैया एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। बीच रास्ते में हमें 2 तेंदुए मिली, बिपटे मिले। बिपटे थे, तेंदुए थे। हमें रास्ते में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक भैया फटाक से चला गया, लेकिन दूसरा वही खड़ा रहा। आप देखेंगे, वो देखिए उसका वाला मुँह उसे देख रहा है। रास्ते बैरिकेड के पीछे लग के खड़ा हो गया वहाँ पर, हमारी तरफ ही देख रहा था एक जैसे। यहाँ पर मैं कुछ लेता है बराबर से लेना नहीं है, लेकिन आप देखिए। कुछ समय चलने के बाद, मतलब 1 से 2 घंटे चलने के बाद हम पहुंच गए नासिक। और नासिक पहुंचने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा भैया। तो भैया आज का व्लॉग यही पेंड होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।